हेलो एवरीवन। आज के क्लास में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक को मैं आप लोगों को एक क्वेश्चंस के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। और वो जो क्वेश्चंस होगा वो CSIR नेट जुलाई 2024 के पेपर से लिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सी कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है और उस क्वेश्चंस में हम लोग उस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे। तो लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखिए क्वेश्चंस हमारे पास कुछ इस तरह से दिया गया है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस है वो नॉन ऑटोनोमस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड है। और हमारे एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ऑटोनोमस सिस्टम के ऊपर बेस्ड पूछे जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि नॉन ऑटोनोमस सिस्टम के ऊपर भी क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, जैसे कि इस बार दे दिया गया है। तो देखिए यहाँ हमारे पास x1 और x2 जो है वो क्या है, सॉल्यूशंस है इन दोनों सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस का। और साथ में इसका इनिशियल कंडीशंस दिया गया है। तो इनिशियल कंडीशंस कुछ इस तरह से है। अब यहाँ जो हमारे पास x1 है और x2 है, इसका यूज करके एक नया फंक्शंस बनाया गया है RT। और इसी के बारे में हमें ऑप्शंस में पूछा गया है कि RT जो है वो किस किस टाइप का बिहेवियर रख सकता है। तो देखिए इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है इसे हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और हम लोग इसे उस तरह से सॉल्व कर लेंगे। या तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशंस यहाँ दिया गया है इससे हम लोग एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं टी के रिस्पेक्ट में। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हम लोग को आसान क्या होगा कि जो यहाँ फंक्शंस दिया गया है इसे ही हम लोग एक बार डिफरेंशिएट कर दें टी के रिस्पेक्ट में। और फिर यहाँ से हमें जो वैल्यू की जरूरत है वो इन दोनों सिस्टम से यहाँ फुलफिल कर देंगे। तो यहाँ क्या करते हैं वो देख लीजिए। तो ये हो जाएगा आर जो गिवन है इसका x1 का स्क्वायर प्लस ये x2 का स्क्वायर। तो इस रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, x1 का स्क्वायर प्लस ये x2 का स्क्वायर। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं t के रिस्पेक्ट में तो हमें मिलेगा 2r dr डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू यहाँ से 2x1 dx1 बाई ये dt प्लस 2x2 यहाँ आ जाएगा dx2 डिवाइडेड बाय dt। अब देख सकते हो ये जो हमारे पास दोनों सिस्टम है इन दोनों सिस्टम से dx1 बाई dt और dx2 बाई dt का वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से सबसे पहले इस 2 को कैंसिल कर देते हैं तो जो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास क्या आएगा, r dr बाई dt इक्वल टू यहाँ से आएगा x1 और dx1 बाई dt का वैल्यू यहाँ से रखेंगे। तो देखिए ई टी दी पावर माइनस टी को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ ई टी दी पावर माइनस टी आएगा। और ये जो ई टी दी पावर माइनस टी है न्यूमरेटर में जाएगा तो ई टी दी पावर टी बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ई टी दी पावर टी माइनस x1 प्लस ये x2 और यहाँ क्या आएगा प्लस ये x2 और dx2 डिवाइडेड बाई dt। तो इसका वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन से रख देंगे तो यहाँ से क्या आएगा ई टी दी पावर टी माइनस x1 माइनस ये x2। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसे अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इन दोनों टर्म से ई टी दी पावर टी को कॉमन लेते हैं तो ई टी दी पावर टी को बाहर रखेंगे। अब यहाँ से देखिए इसे अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस x1 का स्क्वायर, यहाँ जाएगा प्लस यहाँ x1 x2 प्लस ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x1 x2 और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस x2 का स्क्वायर। तो देखिए ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया ई टी दी पावर टी ये माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ये x2 का स्क्वायर। अब इस माइनस को यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, ये प्रोडक्ट का साइन दे देते हैं हम लोग यहाँ। तो ये क्या आ जाएगा आर डी आर बाई ये डी टी। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ से x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर का वैल्यू क्या है आर स्क्वायर। तो इसके जगह पे हम लोग आर स्क्वायर रख देंगे तो एक आर से एक आर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा आर
अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप यहाँ से क्या करेंगे, डी आर बाई डी टी इक्वल टू माइनस ई टी दी पावर टी इंटू आर। अब इस आर को हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 1/r डी आर इक्वल टू माइनस ई टी दी पावर टी डी टी। अब इसे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा log r इक्वल टू माइनस ई टी दी पावर टी प्लस हम लोग यहाँ से एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देंगे, तो उसे हम लोग log c दे रहे हैं। तो इस log c को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा log r माइनस log c इक्वल टू माइनस ई टी दी पावर टी। तो इसे हम लोग log m माइनस n वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा log r डिवाइडेड बाई c। तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस ई टी दी पावर टी। इस log को हम लोग राइट साइड लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा r बाई सी इक्वल टू ई टी दी पावर माइनस ई टी दी पावर टी। अब इस c को हम लोग राइट साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें r का वैल्यू मिलेगा, तो r इक्वल टू सी इंटू ई टी दी पावर माइनस ई टी दी पावर टी। तो ये हमें r का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग इनिशियल कंडीशंस यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो r का वैल्यू क्या था, अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर एट पॉइंट t इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, c इंटू ई टी दी पावर माइनस ई टी दी पावर टी के जगह पे 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये बना देगा c इंटू ई टी दी पावर माइनस 1 इक्वल टू, आप यहाँ से देख सकते हो जब x1 एट 0 पे वैल्यू क्या है 1 है, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू 1 आएगा। तो 1 इक्वल टू c इंटू ई टी दी पावर माइनस 1। तो यहाँ से हम लोग c का वैल्यू लिखेंगे, तो c इक्वल टू ई वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो इस वैल्यू को अब हम लोग c के जगह पे रख देंगे, तो r का जो वैल्यू हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, r इक्वल टू ई इंटू ई टी दी पावर माइनस ई टी दी पावर टी। इसे अब हम लोग कंबाइन करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा ई टी दी पावर 1 माइनस ई पावर टी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, r का वैल्यू आ गया। तो देखिए r इक्वल टू ई टी दी पावर 1 माइनस ई टी दी पावर टी मिला। अब हम लोग ऑप्शंस में जाते हैं और जिस तरह से हमें ऑप्शंस में पूछा गया है उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए जब हमारे पास t जो है प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो r कहाँ टेंड करेगा, तो देखिए जो हमारे पास t जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो e टी दी पावर t जो है वो कहाँ अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। और माइनस ई टी दी पावर टी जो है वो कहाँ अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटी को। तो माइनस ई टी दी पावर टी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो मतलब ये जो पूरा टर्म्स आएगा वो किसे अप्रोच करेगा, ई टी दी पावर माइनस इन्फिनिटी को। और हम लोग जानते हैं कि ई टी दी पावर माइनस इन्फिनिटी जो होता है उसका वैल्यू हमें 0 मिलता है। तो जब हमारे पास t जो है वो अप्रोच करे इन्फिनिटी पे, तो r जो है वो अप्रोच करेगा 0 की ओर। तो इस तरह से जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो। तो इस तरह से हमें फर्स्ट करेक्ट मिल गया। अब सेकेंड में हमें क्या करना है कि t के जगह पे log 2 रखना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, r log 2 इक्वल टू वैल्यू क्या मिलेगा हमें, ई टी दी पावर 1 माइनस ई टी दी पावर log 2। तो देखिए ई टी दी पावर log 2 का वैल्यू 2 होता है, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, ई टी दी पावर 1 माइनस 2 इक्वल टू ई टी दी पावर माइनस 1। मतलब r log 2 का जो वैल्यू मिला हमें वो क्या मिला, ई टी दी पावर माइनस 1। अब इस वैल्यू को आप देख सकते हो ऑप्शन 2 से कंपेयर करके, तो ऑप्शन 2 में भी हमारा यही वैल्यू गिवन है। तो इस तरह से हमारा 2 क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और 3 जो है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 में भी log 2 पे भी वैल्यू पूछा है। तो इस तरह से हमारा 3 इनकरेक्ट हो गया और 2 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब लास्ट में क्या है, जो हमारे पास आरटी सॉल्यूशंस था क्या है, ई टी दी पावर 1 माइनस ई टी दी पावर टी था। अब इसमें क्या किया गया है, इसमें ई टी दी पावर टी का मल्टीप्लीकेशंस किया गया है। तो जब हम लोग ई टी दी पावर टी का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, ई टी दी पावर 1 माइनस ई टी दी पावर टी में, तो इसे कंबाइन करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई टी दी पावर
1 प्लस टी और ये क्या हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस टी। तो अब देखिए जब हमारे पास t जो है प्लस इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करेगा तो e टू द पावर t है वो भी कहाँ अप्रोच करेगा प्लस इन्फिनिटी पे, और माइनस ई टू द पावर माइनस टी जो है वो कहाँ अप्रोच करेगा, वो अप्रोच करेगा माइनस इन्फिनिटी को। तो आप लोग यहाँ से जानते हो कि जो हमारे पास वैल्यू t है वो क्या होगा एज कंपेयर टू ई टू द पावर टी के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा स्लोली ग्रो करेगा, और ये क्या होगा रैपिडली ग्रो करेगा, मतलब ये तेजी से इन्फिनिटी की ओर जाएगा और ये इसके कंपेयर में ये स्लो जाएगा। तो ये जो पूरा वैल्यू है ई टू द पावर 1 प्लस टी माइनस ई टू द पावर टी जो है वो कहाँ चल जाएगा माइनस इन्फिनिटी की ओर। तो जब हमारे पास ये वैल्यू ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो ये पूरा वैल्यू कहाँ टेंड करेगा जीरो की ओर। तो ये जो वैल्यू हमें मिला आर ई टू द पावर टी का वो टेंड कहाँ कर गया जीरो पे, जब हमारे पास टी जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करे। तो इस तरह से हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चंस का जो आपको करेक्ट ऑप्शंस यहाँ देखने को मिले वो क्या है 1 है 2 है एंड ये 4 है, और जो बाकी के ऑप्शंस है वो आपको यहाँ इनकरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो हम लोग को जब भी नॉन ऑटोनोमस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाए तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमें सिस्टम जो है वो किस तरह के यहाँ गिवन है, और उस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए कोई अदर क्लू तो नहीं दिया गया है। अगर वहाँ कोई क्लू नहीं दिया गया है तो उस केस में हम लोग कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं सिस्टम में, या फिर उसे डिवाइड करके हम लोग क्या करेंगे उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एज पर एज डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस। जिस तरह का वहाँ क्वेश्चंस का डिमांड होगा उसके अनुसार से हम लोग वहाँ काम करेंगे। तो इस क्वेश्चंस में हमें एक नया फंक्शंस दिया गया था और उसी के ऊपर बेस्ड यहाँ सब कुछ बताना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा नॉन ऑटोनोमस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आए हुए थे। तो अब आपको इस टॉपिक से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी इस टॉपिक के रिगार्डिंग या इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरी रह जाती है तो आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं उसे देख करके उस पर काम करूं और आपको फिर से बताने की कोशिश करूं। तो फिर चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते एक बार फिर बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी मेरे क्लासेस को फॉलो करने ज़रूर बोलें, ताकि इन सभी क्लासेस का बेनिफिट उन्हें भी हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।